रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज। आज मंडे 7 फरवरी 2022। आज सोमवार 7 फरवरी 2022। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, फर्स्ट तिमोथी 1 चैप्टर 18 वर्स NIV वर्जन में से, न्यू इंटरनेशनल वर्जन में से। फर्स्ट तिमोथी 1 चैप्टर 18 वर्स न्यू इंटरनेशनल वर्जन में से। पहले तिमोथियोस की पत्री 1 अध्याय 18 वचन NIV वर्जन में से। पहले तिमोथियोस की पत्री 1 अध्याय 18 वचन NIV वर्जन में से। आज ये वचन के आधार से जो विषय है, वॉरिंग विथ प्रोफेसीज, प्रोफेसीज के साथ युद्ध करना। वॉरिंग विथ प्रोफेसीज, भविष्यवाणियों के साथ युद्ध करना, भविष्यवाणियों के साथ युद्ध करना। हम वचन के आधार से इस विषय को सीखेंगे। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको ये वचन के आधार से विषय सिखाते हैं। वचन पढ़ेंगे फर्स्ट तिमोथी 1 चैप्टर 18 वर्स NIV वर्जन में से। Timothy, my son, I give you this instruction in keeping with the prophecies once made about you, so that by following them you may fight the good fight. और एक बार पढ़ेंगे, Timothy, my son, I give you this instruction in keeping with the prophecies once made about you, so that by following them you may fight the good fight. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे। पहले तिमोथियुस की पत्री उसके 1 अध्याय का 18 वचन। हमने इंग्लिश में जब पढ़ा वो NIV वर्जन में से पढ़ा था, हम हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। पहले तिमोथियुस की पत्री 1 अध्याय का 18 वचन। हे पुत्र तिमोथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे। आज का विषय भी यही है, लड़ाई को भविष्यवाणियों के साथ लड़ना। हम वचन को और एक बार पढ़ेंगे। पहले तिमोथियुस की पत्री 1 अध्याय 18 वचन। हे पुत्र तिमोथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको ये वचन के आधार से आज का विषय सिखाते हैं। द पैशन ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड्स अबाउ सेज, यूज योर प्रोफेसीज एज वेपन्स। इंग्लिश में जो भाषांतर किया गया एक बाइबल का ऐसा नाम है द पैशन ट्रांसलेशन। उसमें यही वचन को इस प्रकार से कहा गया है कि भविष्यवाणियों को हथियार की तरह इस्तेमाल कर। जो तुझे दी गई भविष्यवाणियां है उसको हथियार के समान इस्तेमाल कर। That means weaponizing the prophecies that have been spoken concerning you. इसका मतलब जो भविष्यवाणियों को आपके लिए बोला गया है उसे आप हथियार के मानंद इस्तेमाल के लिए लेना है। Use the prophetic words concerning your life, your future, your ministry, career, etc. as a weapon in prosecuting the good fight of faith. जो भविष्यवाणियों के शब्द आप बोलते हैं, वो अगर आपके लिए दिया गया भविष्यवाणियों का शब्द है, आपके भविष्य के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके सेवकाई के लिए, आपके जो काम काज है उसके लिए, अगर आपको कोई भविष्यवाणियों के शब्द दिए गए हैं तो आपने उसको एक हथियार के समान इस्तेमाल करना है, अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए, जो आगे बढ़कर आपको लड़ना है विश्वास के लिए। Ephesians 6:17 sheds more light on this. It says, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. इफिसियों के पत्री 6 अध्याय के 17 वचन में इस प्रकार से लिखा है, हम पढ़ेंगे उसे। इफिसियों की पत्री
6 अध्याय का 17 वचन इस प्रकार से लिखा है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 17 वचन बीएसआई बाइबल में से, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। यह हमको और ज्यादा प्रकाश देता है इस बात के लिए जो हमने वचन की शुरुआत में पढ़ा है, शुरुआती वचन में जो पढ़ा है। The sword of the Spirit refers to the spoken word and the spoken word is the prophetic word. यहाँ पर ये वचन जो इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 17 वचन, यह जो कहता है कि आत्मा की तलवार, यह आत्मा की तलवार जो वचन का शब्द लिखा गया है, ये संबंधित करता है बोले हुए वचन से, और ऐसे बोले हुए वचन जो भविष्यवाणी के वचन है, शब्द है। इट्स एन ऑफेंसिव वेपन। ये आप किसी के लिए, किसी के ऊपर ये हथियार को चलाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, अपने आप को बचाने के लिए नहीं, बल्कि आप वार करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। There are two things here about prophecies. There is the prophecy that's spoken over your life as an individual, and there is also the word of God that's already written, which the Bible refers to as a more sure word of prophecy. 2 Peter 1 chapter 19 verse. भविष्यवाणियों के विषय में देखा जाए तो दो चीजें होती है। एक भविष्यवाणी जो आपके जीवन से संबंधित आप अकेले के ऊपर बोले गए शब्द, और दूसरे परमेश्वर का वचन जो पहले ही से लिखा हुआ रखा गया है पवित्र बाइबल में, जो संबंधित है इस प्रकार से। दूसरे पत्रस 1 अध्याय के 19 वचन में हम पढ़ते हैं उसके विषय में, कैसे वो लिख कर रखा गया वचन है। हम पढ़ते हैं उसे दूसरे पत्रस की पत्री 1 अध्याय का 19 वचन। दूसरे पत्रस की पत्री 1 अध्याय का 19 वचन। हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा, तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में न चमक उठे। और एक बार पढ़ेंगे दूसरे पत्रस की पत्री 1 अध्याय का 19 वचन में। ये वचन इस प्रकार से बताता है भविष्यवाणी के शब्द जो लिख कर रखा है वचन में हमारे लिए, तो वो वचन के विषय में इस प्रकार से लिखा है, हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा, तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में यह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में न चमक उठे। When you pick that word that's written concerning you and utter it in faith, that's prophecy. You are speaking forth Rhema, which the Bible describes as the sword of the Spirit in Ephesians 6:17. इस प्रकार से जो पवित्र बाइबल में लिखे हुए वचन है जिसको आप अपने लिए लेते हो और फिर विश्वास को जोड़कर आप उनको बोलते हो, तो वह भी भविष्यवाणी बन जाती है। वो वचन है जो आपके ऊपर आप बोल रहे होते हैं और उसे हम रेमा वचन कहते हैं, जो परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन जो पवित्र बाइबल वर्णन करता है उसके बारे में इफिसियों के पत्री में 6 अध्याय 17 वचन में, जिसे कहा गया है आत्मा की तलवार। For example, the Bible says, "Ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is He that is in you than he that is in the world." 1 John 4 chapter 4 verse.
उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे पवित्र बाइबल किस प्रकार से कहता है। पहले यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय के 4 वचन में हमको पढ़ने को मिलता है। हम पढ़ेंगे उससे यूहन्ना की पहली पत्री उसके 4 अध्याय का 4 वचन। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। और एक बार पढ़ेंगे पहले यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय 4 वचन। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। दैट्स लोगोस इन ग्रीक। यूनानी भाषा में इन वचनों को कहा जाता है लोगोस, जो इस प्रकार के लिखे हुए वचन है जो अभी हमने पढ़े। बट व्हेन सैटन कम्स आउट अगेंस्ट यू और यू वांट टू लॉन्च एन ऑफेंसिव अगेंस्ट हिम, you say, Devil, I am of God, and I have overcome you, because it's written, Greater is he that's in me than he that's in the world. Thus you have weaponized that scripture. अब ये वचन तो आपने देखा कि पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है। यूनानी भाषा में इसे लोगोस वचन कहा जाता है। अब उस विषय में क्या करोगे जब शैतान आपके विरोध करने के लिए उठकर आ जाता है, या फिर आपको शैतान को कोई कारण से ठेस पहुंचाना है, आप किसी तरह से उसको विरोध करने के लिए आप उठना चाहते हैं, तो आप उस समय कैसे इस वचन का इस्तेमाल करेंगे? तो आप इस प्रकार से बोलेंगे, शैतान, मैं परमेश्वर का हूँ और मैंने तुझ पर जीत पाई है, क्योंकि पवित्र वचन ऐसा कहता है। महान सामर्थी है वह जो मुझ में है, और जो जगत में है उससे भी ज्यादा सामर्थी है, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आप वचन को एक हथियार के समान इस्तेमाल कर लेते हैं। When you utter those words as rhema, they become the word of God in your mouth. जब आप ऐसे रेमा वचन को बोलना शुरू करते हैं तो वह परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन आपके मुंह से निकलता है। एंड द वर्ड ऑफ गॉड इन योर माउथ इज गॉड टॉकिंग। यही वचन फिर जब आप परमेश्वर का है ये वचन अपने मुंह से बोल रहे हो, तो वह आपके मुंह से परमेश्वर बोल रहा है, इस प्रकार से हो जाता है। That's also what we do in prayer. We speak for the word, the rhema of God, in supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks in line with 1 Timothy 1 chapter 21 verse. 1 Timothy 2 chapter 1 verse. फिर यही प्रकार से आप अपने मुंह से जो बोलना शुरू करते हैं वचनों को अपने मुंह से बोलते समय इस प्रकार से हो जाता है, वो परमेश्वर आपके मुंह से बोल रहा है। तो यही तो हम करते हैं प्रार्थना में भी। जब हम प्रार्थना करते हैं तो वचन ही को तो बोल रहे होते हैं आगे बढ़ते हुए, और यह परमेश्वर का वचन है जो परमेश्वर के मुंह से निकले हुए वचन है, जिसे हम रेमा वचन कहते हैं। वह बन जाते हैं रेमा वचन। फिर हम उसे मध्यस्थी प्रार्थना में, विनतियों में और अलग अलग प्रकार से प्रार्थना विनतियों में हम उसका इस्तेमाल करने लगते हैं, और धन्यवाद के लिए भी उनको हम उपयोग करने लगते हैं, जिसके विषय में हम पढ़ सकते हैं पहले तिमोथियुस के 2 अध्याय के 1 वचन में लिखा है। हम पढ़ेंगे उसे, पहले तिमोथियुस की पत्री 2 अध्याय का 1 वचन। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए। और एक बार पढ़ेंगे पहले तिमोथियुस की पत्री 2 अध्याय 1 वचन। तब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए। पिता, धन्यवाद करते हैं ये वचन जो आज हमने भविष्यवाणियों के शब्दों के साथ युद्ध करना, लड़ाई में इस्तेमाल करना, तो
एक हथियार के समान हमने इसे इस्तेमाल करना आपने वचन में से सिखाया पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा। आपको धन्यवाद करते हैं। ये वचनों का भेद हम तक पहुंचाया, उसी तरह से ये वचन का भेद हम औरों के लिए भी ये भाषाओं में से भाषांतर करके पहुंचा रहे हैं। पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आप ये वचनों का फैलाव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसे बहुत जन है खुदा परमेश्वर जिनको अब तक पता नहीं है खुदा परमेश्वर उनसे कैसा बर्ताव रखता है, किस प्रकार से वो उनके साथ होना चाहता है। ये वचन उनके लिए पिता परमेश्वर एक सहायता है। अब फादर गॉड, जैसे चरवाहे की लाठी होती है उस प्रकार से ये वचन उनके लिए सहारा है, उनके लिए लाठी और काठी है। उनको हर भय से छुड़ाने के लिए, हर प्रकार के दुरावस्थाओं से छुड़ाने के लिए, इसके लिए पिता परमेश्वर जो लोग इन वचन को सुनने के लिए पिता तूने ठहराए हैं, उनको पिता परमेश्वर ये वचनों से आशीषित होने के लिए सहायता कर और उनके विश्वास में उन्नति हो। हमारे विश्वास में उन्नति की तूने, हम लाभदायी बनने दीजिए आपके राज्य के लिए। कमजोर विश्वास वालों के साथ खड़े रहकर खुदा ये वचन का सामर्थ्य उनके लिए हम पिता उनके बेनिफिट के लिए हम दे सके, हमारी सहायता करो। हमारे कलसियों के लिए, पासबानों के लिए हम लाभदायी बनने दीजिए। नासरी यीशु मसीह के नाम में हमें फिट एंड फिक्स कीजिए। इन वचनों में ईश्वरीय रचना, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन।